सत श्री अकाल। चलिए आज चलते हैं गुड़गांव से मजनू का टीला गुरुद्वारा और शीशगंज गुरुद्वारा। यहाँ हम पहुँच गए हैं हुड्डा सिटी स्टेशन, गुड़गांव का मेट्रो स्टेशन। यहाँ से हम मेट्रो पकड़ेंगे विधानसभा के लिए और फिर गुरुद्वारा मजनू का टीला और शीशगंज गुरुद्वारा दर्शन कराएंगे आपको। चलिए आज चलते हैं यात्रा पर मजनू का टीला और शीशगंज गुरुद्वारा। ये मेट्रो स्टेशन हुड्डा सिटी गुड़गांव का। यहाँ से हम टिकट लेंगे विधानसभा की और विधानसभा की तरफ जाएंगे। अपना मेट्रो स्टेशन पकड़ के बहुत ज़्यादा ट्रैफिक और बहुत तेज़ धूप, मोटरसाइकिल कार में जाना बड़ा मुश्किल काम। इतना ट्रैफिक में, इतनी गर्मी में पाँव बजाते रहो, ट्रैफिक में फंसे रहो। इससे अच्छा मेट्रो से जाओ, आराम से वहीं उतारेगी गुरुद्वारे के पास ही, वहाँ से थोड़ी सी दूर पे है। ये देखिए हम प्लेटफॉर्म की तरफ जा रहे हैं। वहाँ से अपनी ट्रेन पकड़ेंगे विधानसभा को। यहाँ से डायरेक्ट ट्रेन है, कहीं बदली नहीं करनी पड़ेगी। हुड्डा सिटी से सीधा विधानसभा में उतरेंगे हम। येलो लाइन मेट्रो। ये अब हुड्डा सिटी सेंटर में पहुँच गए। यहाँ से अब अपना मेट्रो पकड़ेंगे और विधानसभा की तरफ प्रस्थान करेंगे। मेट्रो हर शहर की धड़कन में पहुँच गए। मजनू का टीला गुरुद्वारा में पहुँच गए। ये बहुत भव्य गुरुद्वारा। यहाँ पे सिखों के 3 गुरु आए, गुरु नानक देव जी, गुरु हरगोविंद सिंह जी, गुरु हरराय जी। सबसे पहले गुरु नानक देव जी आए इस जगह पे। तो इस जगह पे एक इंसान ने उनकी बड़ी सेवा करी, उसका नाम मजनू था। तो उन्होंने वरदान दिया कि जा, ये जगह तेरे नाम से प्रसिद्ध होगी। जब से इस जगह का नाम है मजनू का टीला। पहले कोई टीला रहा होगा इधर, उस टीले पे रहता था। गुरु नानक देव जी की बड़ी सेवा करी थी उसने। तो देखिए भव्य गुरुद्वारा। यहाँ पे लोग अस्थि विसर्जन के लिए भी आते हैं। पीछे जगह बनी हुई है, पीछे जमुना है इसके, वहाँ पे अस्थि विसर्जन की जगह बनी हुई है, वो भी दिखाएंगे आपको थोड़ी देर में। ये देखिए तेज़ गर्मी, 44 डिग्री टेम्परेचर। ये शमियाने लगे हुए, संगत बैठी हुई, बाहर भी बैठी हुई, गुरुद्वारा साहब के अंदर भी बैठी हुई। अब प्रोग्राम ख़त्म हो चुका है। अब ये हॉल बना हुआ, ये हम जा रहे हॉल की तरफ। ये देखिए गुरु हरगोविंद निवास बना हुआ। ये जोड़ा जो संगत टॉयलेट करने जाती है उनके लिए टॉयलेट चप्पल अलग बनी हुई है, वो टॉयलेट की जगह। और यहाँ पे एक सिख जो हैं, रंग सिख, जोड़ों की सेवा कर रहे हैं। जो टॉयलेट करके आते हैं उनके जोड़े साफ कर रहे हैं। श्रद्धा भाव देखिए आप, कितनी सेवा, श्रद्धा और कितनी दिल से करते हैं। उसकी सफाई करते हैं, कपड़े से पोंछ के रखते हैं। संगतें टॉयलेट की जा रही हैं तो यहाँ से चप्पलें पहनती हैं टॉयलेट के लिए जो अलग बनी हुई हैं, उनको पहन के फिर वहीं उतार देती हैं। फिर ये साफ़ करते हैं उसको। देखिए कितनी श्रद्धा है, कितना प्रेम भाव। ये सिर्फ सिख धर्म में मिलेगा आपको, ऐसी सेवा और कहीं नहीं मिल सकती। लंगर हॉल। ये सामने तंदूर लगे हुए, संगतों के लिए तंदूर की रोटियां बन रही हैं। सेवा भाव देखिए आप सिखों का। 2 तंदूर लगे हुए हैं और रोटियां बनी जा रही हैं। प्रसाद एक आ जाता है हमारे उसमें, प्रसादे बोलते हैं लंगर की रोटी को। ये देखिए लंगर हॉल, बहुत बड़ा लंगर हॉल। लंगर तो है ही है। लोग अपनी श्रद्धा से लस्सी, बच्चे को फ्रूटियाँ बांट रहे हैं, लस्सी बांट रहे हैं। पानी की जगह व्यवस्था अलग, पानी वाली जगह में पानी मिल रहा है, लस्सी मिल रही है, जलजीरा मिल रहा है, शरबत मिल रही है। एक अलग ही नज़ारा, अलौकिक नज़ारा। ये देखिए पानी, लस्सी, ये पानी गिलास धोने की जगह अलग से बनी हुई। पहले उसे पानी में धोते हैं, फिर साफ में धोते हैं। ये देखिए लस्सी, और चाय जितनी पियो कोई रोक नहीं। ये देखिए गिलास धोते हैं, जा रहे हैं और देते हैं। इधर लस्सी बट रही, सामने पानी, बहुत शरबत बट रहा है। यहाँ पे बच्चे देखिए शरबत बांट रहे हैं। दादा पोते पापा सब लगे हुए हैं सेवा में। है श्रद्धा भाव। ये देखिए कोई रोक नहीं, 1 गिलास पियो या 10 गिलास पियो। ये देखिए कड़ा प्रसाद की जगह, यहाँ पे लोग कड़ा प्रसाद लेते और गुरुद्वारा साहब में चढ़ाते।
और साथ में ही उल्टे हाथ में जोड़ा घर बना हुआ, चप्पलें उतारिए और हाथ पैर धो के अपना पवित्र गुरुद्वारा स्थान साहब के दर्शन करिए। ये जोड़ा घर, यहाँ बीवियाँ सेवा कर रही। ये चलते हैं गुरुद्वारे की तरफ। शामियाने लगे हुए यहाँ पे, संगतें अंदर बाहर बैठी। 44 डिग्री टेम्परेचर होगा। शामियाने के नीचे थोड़ा कम हो जाता है, छाँव मिल जाती है आदमी को, फिर भी बैठी हुई संगत गर्मी में देखिए कितना बड़ा व्यवस्था करी गई है। दरी वगैरह कालीन वगैरह बिछे हुए और पूरे गुरुद्वारा परिसर में शामियाने लगे हुए हैं और पंखे लगे हुए, बड़े बड़े कूलर लगे हुए। आप चलते हैं, आइए गुरुद्वारा साहब के हॉल की तरफ। यहाँ कीर्तन हो रहा है इस वक्त, कवि सम्मेलन हो रहा है। वो कूलर पंखों की आवाज़ आती है तो इसलिए मैंने वॉइस ओवर कर दिया है, उसमें वो डिस्टर्बेंस है, नहीं तो इस वक्त वहाँ पे नहीं तो सुनवाते, लेकिन वो कूलर वगैरह की आवाज़ आती है। इस वक्त वो चल रहा है उधर कवि सम्मेलन। चलिए हॉल की तरफ चलते हैं। पैर धो लिए हमने, अब चल रहे हैं गुरुद्वारा साहब के हॉल की तरफ। वहाँ बैठेंगे थोड़ी देर। ये प्रसाद जो कराते हैं, प्रसाद कराने की जगह, वो निशान साहब, ये सीधे हाथ में जो प्रसाद कड़ा प्रसाद खरीदते हैं वो चढ़ा दिया जाता है। ये हॉल, इस वक्त कमी सम्मेलन चल रहा है वो सामने, और ये गुरुद्वारे के हॉल में पहुंच गए हम। थोड़ी देर इस पर बैठेंगे, कविताएं सुनेंगे। गुरु हरगोविंद सिंह जी का आज जन्मदिन है तो उसके उपलक्ष्य में इधर बड़ा कीर्तन दरबार सजा, और इस वक्त जो है कवि सम्मेलन चल रहा है। गुरुजी कवि सम्मेलन के बड़े शौकीन थे, तो जब से प्रथा चली आ रही कवि सम्मेलन होते हैं गुरुद्वारों में। सिख इतिहास कविता के रूप में सुनाए जाते हैं और बड़ा रोमांच पैदा करते हैं। वीर रस में कथाएँ सुनाते हैं तो बड़ी अच्छी लगती हैं वो। चलिए अब लंगर हॉल की तरफ चलते हैं, आपको लंगर हॉल दिखाते हैं। वो निशान साहिब, पवित्र निशान साहिब सिखों के। अब हम लंगर हॉल की तरफ चल रहे हैं, दिखाते हैं आपको संगतें लंगर छकती। ये देखिए लंगर हॉल, लंगर सेवा कर रहे लोग, संगतें लंगर खा रही, कहीं हज़ारों की तादाद में खा के जा चुके। लंगर तो बढ़ती जाए। यहाँ पे बच्चों को कोई फ्रूटी बांट रहा है, कोई लस्सी बांट रहा है, शरबत बांट रहे हैं अंदर ही, और लंगर भी मिल रहा है। एक सेवा सिख धर्म में बड़ी दिल से करते हैं। ये देखिए जूठे बर्तन, करोड़ों पति अरबपति हाथ से छीन छीन के बर्तन धोते हैं, जूठे बर्तन। ये एक बहुत बड़ी सेवा सिख गुरुद्वारा सिख इतिहास में जूठे बर्तनों की सेवा माना जाता है कि पाप धुलते हैं, पाप मानते हैं, तो इसलिए बर्तन छीन छीन के धोते हैं। कहीं नहीं देखा ये चीज़, तुम्हारे जूठे बर्तन छीन छीन के धोए जाएंगे। पीछे पुरानी कथा भी है, श्री कृष्ण जी ने पत्तल उठाए थे, वो कभी फिर पढ़ेंगे इतिहास, फिर उसकी भी वीडियो बनाएंगे कभी। ये पीछे मजनू का टीला का गुरुद्वारे का अस्थि विसर्जन का स्थान, और पीछे जमुना बहती, जमुना सूखी हुई इस वक्त, थोड़ी इस साइड में गंदगी है, लेकिन जिधर अस्थि विसर्जन होता है उधर बहुत साफ़ सुथरी जगह। अभी दिखाते हैं आपको, अस्थि विसर्जन की जगह भी दिखाएंगे अभी। ये जमुना का पिछला हिस्सा, गुरुद्वारे के पीछे बने हुए जमुना, ये अस्थि विसर्जन की तरफ जो जगह बनी है उस तरफ जाते हुए। ये देखिए साफ़ सुथरी जगह, पेड़ लगे हुए, वो आगे जाके अस्थि विसर्जन के स्थान है। पूरा तो नहीं जाएंगे क्योंकि टोकना दे कोई, जहाँ तक जा सकते हैं वहाँ तक जाते हैं। ये गुरुवाणी की लाइनें लिखी हुई, ये देखिए अस्थि विसर्जन का स्थान बना हुआ है इधर पीछे। दिल्ली और दिल्ली के आसपास के लोग यहाँ अस्थि विसर्जन करते हैं। जो हरिद्वार नहीं जा पाते वो मजनू का टीला में आके अस्थि विसर्जन करते हैं। ये देखिए साफ़ सुथरी जगह, वो जमुना, पेड़ पौधे लगे हुए, बड़ी शांति का स्थान, और अस्थि विसर्जन का जगह बनी हुई। उधर वो तो नहीं दिखा पाएंगे, उधर दूर है, और गलत साइड से आ गए हम, तो कोई टोक नहीं दे। अब यहाँ से हम वापस लौटेंगे।
तो ऑब्जेक्शन करे, तो रूल रेगुलेशन मालूम नहीं है, तो हम इधर की तरफ से आ गए हैं, तो वापस लौटेंगे इस जगह से। ये वैसे यहीं से दिखा देते हैं आपको जमुना, और वो पीछे उधर की तरफ जगह बनी हुई है अस्थि विसर्जन की, वो भाई साहब खड़े हैं। ये गुरबाणी की लाइनें लिखी हुई। चलिए अब वापस चलेंगे। ये हम वापस आ गए। चलिए अब यहाँ से ऑटो पकड़ के हम शीशगंज गुरुद्वारे की तरफ जाएंगे। हमने ये ऑटो पकड़ लिया है। गर्मी तेज़, धूप छाँव, कई पेड़ लगे हुए हैं छाँव, यहाँ धूप और ट्रैफिक और 44 डिग्री का टेम्परेचर और टेम्पो की तपती छत। गर्मी का भी एक लुत्फ़ है। पसीना पसीना नहाते हुए और चलते हैं हम शीशगंज गुरुद्वारे की तरफ टेम्पू से। लाल किले की तरफ से होते हुए हम ये जा रहे हैं शीशगंज गुरुद्वारे की तरफ। ट्रैफिक बहुत है दिल्ली की सड़कों में। तो दोपहर का टाइम है और लेकिन फिर भी भीड़ है। 3:30 का समय होगा इस वक्त। तपती दोपहरी और ट्रैफिक। एक तो देखिए व्यवस्था ट्रैफिक की कैसे क्यों ना ख़राब हो। कहाँ खड़ी हैं गाड़ियाँ। 2 किलोमीटर रास्ता है अभी और पूरे रास्ते में ये कारें और गाड़ियाँ बेतरतीब से खड़ी हुई जो कि ट्रैफिक को जाम करती हैं। 10 फुट की जगह रह जाती है मुश्किल से। कार निकल गई, देखिए कार निकल ली और चारों दोनों तरफ उसमें एक ही कार निकल सकती है। इतनी चौड़ी सड़क है। ये पता नहीं क्यों ऐसा नियम क्यों है, क्या करते हैं। ये देखिए टेम्पू आड़े तिरछे खड़े हैं। ये व्यवस्था पूरे हिंदुस्तान में ये ख़त्म होनी चाहिए भैया। ये सामान लोडिंग अनलोडिंग का काम सवेरे करो या रात में करो। ये दोपहर में पब्लिक को क्यों परेशान करते। देखिए कैसे कितना सामान लोडिंग अनलोडिंग हो रहा है और बेतरतीब कारें खड़ी हैं। ये लाइन से देखिए क्यों नहीं जाम होगा। पता नहीं क्यों नहीं हटाते हैं। हर जगह मिलेगा ये सिस्टम तुमको। देखिए कई जगह मिली खाली। इस सड़क देखिए कितनी चौड़ी है और व्यवस्था ऐसी है कि कार भी नहीं निकल पा रही है इतनी आसानी से। बीच में ही रिक्शे खड़े हैं, बीच में टेम्पू खड़े हैं, बीच में सामान उतारने वाले खड़े हुए हैं, बीच में कारें खड़ी हुई हैं। एक गलत व्यवस्था। ये देखिए कैसे आड़े तिरछे खड़े हैं। सड़क क्या करेगा, ट्रैफिक क्या करेगा, प्रदूषण क्यों नहीं होगा। ये देखिए अब हम गुरुद्वारा साहब पहुंचने वाले हैं। ये देखिए सामान लोडिंग अनलोडिंग हो रहा है। वो सामने शीशगंज गुरुद्वारा साहब। और गुरुद्वारे के दर्शन करेंगे और आपको भी दर्शन कराएंगे। वो शीशगंज गुरुद्वारा साहब का गुंबद बहुत ऐतिहासिक स्थान, गुरु तेग बहादुर जी का शहीदी स्थान। मैं दिल्ली आऊँ तो शीशगंज गुरुद्वारे ज़रूर आता हूँ, कोशिश रहती है। ये दुकानें शीशगंज गुरुद्वारे के आसपास बनी हुई। चलिए वो गुरुद्वारा साहब में चलते हैं। मैं जब भी आगरा से दिल्ली आता हूँ तो कोशिश ऐसी है शीशगंज गुरुद्वारा साहब के दर्शन जरूर करूँ। मेरा पसंदीदा स्थान, मनपसंद स्थान, बड़ा अच्छा लगता है मुझे इस जगह पे आके। गुरु तेग बहादुर जी के स्थान शीशगंज गुरुद्वारे में ऐतिहासिक स्थान। यहाँ पे गुरु तेग बहादुर जी की शहीदी हुई थी। आगरा में गिरफ्तार हुए थे, इस जगह पे शहीदी किया गया था उनको। तो उनकी याद में बना हुआ ये गुरुद्वारा शीशगंज साहिब, ऐतिहासिक गुरुद्वारा सिख इतिहास का। बहुत तेज़ है। चलिए जोड़ाघर की तरफ चलते हैं, अपने जूते चप्पल उतारते हैं और फिर गुरुद्वारा साहब के दर्शन करने चलते हैं। ये देखिए लेडी भाग रही हैं। अभी पूरी व्यवस्था है कि पैर नहीं जले। संगत के मैट बिछी हुई हैं, लेकिन फिर भी बीच बीच में थोड़ी जगह मिल जाती है तो पैर जलते, संगत भागती है फिर उस जगह पे। बहुत तेज़ गर्मी पर हर्ष तपे हुए ये जोड़ाघर। यहाँ पे हम जूते चप्पल जमा करेंगे। ये ऐतिहासिक कुआँ, यहाँ गुरु तेग बहादुर जी ने शहीदी से पहले स्नान किया था, वही ऐतिहासिक कुआँ बना हुआ। यहाँ पे संगत जल छकती है। गुरुद्वारे के साहब को कभी कुआँ साहब के आपको दर्शन कराते हैं। जल बता रहे हैं, जल लोग पीते और धन्य मानते हैं अपने आप को। ये जल की व्यवस्था। और ये उल्टे हाथ पे देखिए ये गुरुद्वारा, प्राचीन गुरुद्वारा। इस जगह पे गुरु तेग बहादुर जी ने स्नान किया था शहीदी से पहले और ये उसी कुएं का जल
बरसाती हुए संगत। चलिए अब चलते हैं हॉल की तरफ, मत्था टेकने चलते हैं। ये गुरु तेग बहादुर जी का इतिहास की किताबें बिकती हुई। चलिए अब पैर धोएंगे, पैर धो के अपना गुरुद्वारा हॉल में दर्शन के लिए जाएंगे और आपको भी दरबार के दर्शन कराते हैं। वीडियो अंदर बनाना मना है, इसलिए थोड़ा सा बस दिखा दूंगा आपको। ये देखिए हाथ धोएंगे और ये चरण धोने की जगह बनेगी, पैर धोएंगे और अंदर जाएंगे। एक बहुत बढ़िया व्यवस्था, नीट एंड क्लीन मिलेगा गुरुद्वारा आपको। व्यवस्था बड़ी बढ़िया होती है गुरुद्वारे की। ये वो सामने दरबार, गुरु ग्रंथ साहब जी विराजमान। संगत इस वक्त कीर्तन सुन रही है, कथा चल रही है। ये देखिए भव्य गुरुद्वारा, प्राचीन गुरुद्वारा। यहाँ पे अंदर पेड़ भी है। इस पेड़ के नीचे बड़ का पेड़, उसे पेड़ तो नहीं रहा, उसका तना है छोटा सा, उसको शीशे के फ्रेम में बंद रखा हुआ है। उसके दर्शन करती प्रसंगत, धन्य मानती अपने आप को। ये शीशे के फ्रेम में वो तना पेड़ का, जिस पेड़ के नीचे गुरुजी ने विश्राम किया था। ये प्राचीन दुकान, कुल्फ़ी और लस्सी और दूध की बोतल मिलती है इस दुकान पे। और ये और दुकानें, रेस्टोरेंट, ये छोले कुलचे बिक रहे, खाने पीने की पूरी व्यवस्था। चलिए अब दिल्ली मेट्रो स्टेशन की तरफ चलते हैं। वहाँ से हम हुड्डा सिटी की टिकट लेंगे और गुड़गांव आ जाएंगे। ये छोटी छोटी दुकानें बनी मेट्रो के रास्ते में। इस जगह भी करोड़ों रुपए का व्यापार होता है। दिल्ली एक व्यापार का हब। यहीं पे चावड़ी बाज़ार, किताबों की मार्केट है, थोक मार्केट है, एक अरुण सरकारी सेंटर है, बड़ा प्राचीन। पहली बार जब मैंने देखा तो बड़ी लंबी लाइन लगी 200 मीटर की। मैंने कहा शायद भंडारा हो रहा होगा, फिर पूछा तो वह कहते हैं भंडारा नहीं हो रहा भाई साहब, ये साड़ी खरीदने वालों की लाइन है। इतनी 200 मीटर पहली बार देखे मैंने कि कपड़े खरीदने की लाइन, साड़ी खरीदने वालों की लाइन। अगली बार दिखाऊंगा, इस बार तो टाइम नहीं है, अगली बार दिखाएंगे। उस साइड में चलेंगे, चावड़ी बाज़ार की तरफ वो दुकान है। भाई इतनी भीड़ मैंने कहीं नहीं देखी कपड़े की दुकान पे कि लाइन लगा के साड़ियाँ खरीदने लगा रहे हैं। 200 मीटर लंबी लाइन होगी सारी, इतनी लंबी लाइन लगती है। फिर दिखाऊंगा अगली बार। ये देखिए अब हम मेट्रो स्टेशन पे पहुंचने वाले हैं। ये छोटी छोटी दुकानें बनी हुई मेट्रो स्टेशन के रास्ते पे। हर चीज़ मिल जाती, मोबाइल का सामान, कपड़े, जीन्स, कैलेंडर और भी सामान है बहुत कुछ जो लग सकते हैं फुटपाथ पे, सब चीज़ मिल जाती है। बहुत पब्लिक आती है, मार्केट है, बिजनेस का हब है चांदनी चौक। ऐतिहासिक गुरुद्वारा भी है, मंदिर भी हैं, लाल किला भी है, तो इधर बड़ी चहल पहल रहती है। 24 घंटे चहल पहल रहती है इस जगह पे। दिल्ली का दिल कह दो एक तरह से, बहुत बढ़िया जगह है। मैं जब भी आता हूँ उधर तो चांदनी चौक ज़रूर आता हूँ। दिल्ली आऊँ तो मैं चांदनी चौक गुरुद्वारे की तरफ ज़रूर घूमता हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट है, इलेक्ट्रिक मार्केट है, किताबों की मार्केट है और सदर बाज़ार भी आगे लग जाता है। सत श्री अकाल, धन्यवाद, फिर मिलेंगे।